बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, हम किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि कोई दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो इस टॉपिक को हम आज डिटेल के साथ देखते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव जो वर्ड ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ट्रांजिट से निकला है। ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफ़र करना। ट्रांजिट का मतलब ट्रांसफ़र करना, यानी मुंतकिल करना। तो ऐसे वर्ब्स जिनको जो अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिनको अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है ऑब्जेक्ट पर, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं कि ये वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यानी ट्रांसफ़र, उनको अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ट्रांसफरेबल इनको समझ लें आप। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट किस तरह से हैं? इनकम्प्लीट इस तरह से हैं कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने एक्शन को मुंतकिल करने के लिए, किसी एक्शन को रिसीव करने वाले की ज़रूरत होती है, रिसीवर की ज़रूरत होती है, एक्शन के रिसीवर की। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एग्ज़ाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इसकी एग्ज़ाम्पल, ही किल्ड। अब देखिए ये किल्ड है वर्ब हमारे पास, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, हमने देखना है। तो ही किल्ड, उसने मारा। अब देखिए उसने क्या मारा, इसका हमें जवाब नहीं मिल रहा। तो इनकम्प्लीट, ये इसकी सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसके मीनिंग्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है। उसने मारा, क्या मारा, किसको मारा, कुछ नहीं ज़ाहिर हो रहा। तो अगर हम इसके साथ लगा देते हैं ही किल्ड आ डॉग या स्नेक, ही किल्ड अ डॉग, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ रैट, इसके साथ हम कोई लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, तो फिर इसके मीनिंग जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। यानी ये जो अपना एक्शन है इसको ट्रांसफ़र कर देता है ऑब्जेक्ट पर, तो फिर इसके मीनिंग जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ही किल्ड व्हाट? ही किल्ड ए डॉग। अब आपने एक फार्मूला याद रखना है, इसको याद रखने के लिए, इसको मालूम करने के लिए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके लिए आपने दो क्वेश्चन जो हैं वो वर्ब से पूछने हैं। जो वर्ब दिया गया है, ये वर्ब है, इससे आपने दो क्वेश्चन बनाने हैं। कौन से दो क्वेश्चन हैं? व्हाट और whom। ये दो क्वेश्चन आपने पूछने हैं। तो अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इनका आंसर नहीं मिलता तो वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव होगा। अब इसको हम देखते हैं अप्लाई करके। ही किल्ड व्हाट? ही किल्ड ए डॉग। व्हाट का हमको आंसर मिल गया, ही किल्ड व्हाट, ही किल्ड अ डॉग। अब इसके लिए देखें, ही हैज़ बीटन अहमद। ही हैज़ बीटन अहमद। तो बीटन हमारे पास वर्ब है। अब देखना है कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो देखें, अहमद पर्सन है, तो पर्सन के साथ कौन सा क्वेश्चन होगा? whom। तो ही हैज़ बीटन whom। ही हैज़ बीटन whom, उसने किसको मारा? उसने अहमद को मारा। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ये दोनों सवालों के जवाब हम पूछेंगे, व्हाट
व्हाट का हम जवाब पूछेंगे, अगर हमें व्हाट का जवाब मिल जाता है तो हमारा वर्ब जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हमें whom का आंसर मिल जाता है तो हमारा वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस तरह से ये है ही हैज़ बीटन whom, ही हैज़ बीटन अहमद। उसने किसको मारा, उसने अहमद को मारा। तो उसने क्या मारा, उसने डॉग मारा। क्या और किसको, ये समझ लें, क्या और किसको, इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अगर हमें मिल जाते हैं वर्ब से तो समझ लें कि वो वर्ब जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपने याद रखना है, दोनों क्वेश्चंस याद रखने हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपने व्हाट और whom के क्वेश्चन जो हैं वो वर्ब से पूछ लेने हैं, वर्ब से बना लेने हैं। अगर इनका आंसर मिलता है तो फिर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं मिलता तो फिर दूसरी सूरत में वो इनट्रांजिटिव होगा। अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इनट्रांजिटिव, यहाँ पे इन जो लगा हुआ है, इन का मतलब क्या है, इन हमारे पास प्रीफिक्स है और ये इन का मतलब होता है नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट ट्रांसफरेबल, ऐसे वर्ब्स जिनको एक्शन अपना ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट पर अपना एक्शन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो नॉट ट्रांसफरेबल, इसको हम कह सकते हैं कि नॉट ट्रांसफरेबल, ये जो हैं इनको अपना एक्शन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखें इनट्रांजिटिव वर्ब की जिसमें एक्शन को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। अब देखिए ही इज़ स्लीपिंग, हमारे पास वर्ब क्या है, स्लीप। तो ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब इसमें देखें ये सेंटेंस अपने आप में मुकम्मल है, इसके मीनिंग जो हैं वो मुकम्मल हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम इसके साथ वो दो क्वेश्चन देखें, दो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट और हु। तो इसके साथ व्हाट क्वेश्चन लगाएंगे, ही इज़ स्लीपिंग व्हाट, हमें आंसर नहीं मिल रहा, ही इज़ स्लीपिंग व्हाट। तो व्हाट का भी हमें आंसर नहीं मिल रहा, स्लीपिंग से स्लीपिंग व्हाट का भी आंसर नहीं मिल रहा, और whom का तो पर्सन के साथ आना है, पर्सन तो है नहीं। तो ही इज़ स्लीपिंग, वो इसकी सेंस जो है वो पूरी मुकम्मल है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि ही इज़ स्लीपिंग अगर लिख देते हैं ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड, तो ऑन द बेड जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमें व्हाट और whom का आंसर नहीं दे रहा, ये हमें व्हाट और whom का आंसर नहीं दे रहा। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, ही इज़ स्लीपिंग, वो बेड पे सो रहा है, वो ये जवाब दे रहा है कहाँ, वो कहाँ सो रहा है। व्हाट का आंसर नहीं आ रहा बल्कि वेयर का आंसर आ रहा है, वेयर, यहाँ पे आ रहा है वेयर। अगर आपको आंसर मिलता है वेयर का, वाई का, हाउ का, अगर ऐसे हाउ का और व्हेन का, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर जो है आगे जो वर्ब के आगे जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसके आगे क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब को क्या होता है, एडवर्ब होता है जो काम के बारे में बताता है कि काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो जो काम के बारे में, काम की सिफ्त बताता है। तो ये हमें, ये एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें पता चला कि ये क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ स्लीपिंग व्हाट, वो कहाँ सोया, व्हाट क्या सोया हुआ है, तो जवाब नहीं मिल रहा। तो इसकी हम और एग्जांपल देखते हैं।
ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग जी, वो पैदल चल रहा है। अब देखिए ही इज़ वॉकिंग, वो पैदल चल रहा है, वो पैदल चल रहा है, तो इसमें भी व्हाट और हुम का हमको आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इससे हमें व्हाट और हुम का आंसर, व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसको अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो इनकी ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए अपने एक्शन को ट्रांजिटिव वर्ब को। और इसके मुकाबले में इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उनको अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनके मीनिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उनके साथ किसी इजाफी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उम्मीद है कि आपको इन दो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में फ़र्क जो है वो समझ आ गया होगा। तो आपसे फ़िल वक्त इस लेक्चर से इजाज़त चाहते हैं, तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।